जय श्री राम प्यारे मित्रों, अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, क्लास 10वीं थी अपनी और प्रश्नावली 8.4 जिसमें अपने 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके थे पूरे और क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन में से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 4 नंबर में। तो अपन को 10 के 10 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने हैं ताकि एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की पावर कितनी लगी हुई है 2 बराबर कितना होगा 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। जब भी सिद्ध करने का क्वेश्चन आएगा तो इसका अर्थ क्या है कि एलएचएस वाले पद को अपन को सोल्व करना है और आंसर कितना आएगा अपना 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। क्योंकि जब भी सिद्ध का क्वेश्चन आएगा तो एक तरफ का क्वेश्चन अपन हल करेंगे और दूसरा वाला अपना आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है सभी को कि सारे मान जिसको अपन सोल्व कर रहे हैं या तो वो कोस में हो या फिर किस में हो, साइन में हो, तो इनको चेंज कर लेंगे अपन। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्या होता है 1/sin थीटा। पहले ही मैंने लिखा दिए सारे फॉर्मूले। और कोट थीटा का साइन कोस के पदों में होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सूत्र अपन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिएगा, एलएचएस वाला मान में ले रहा हूं तो एलएचएस पद दिया हुआ है अपने लिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है सभी को। तो देखिए, कोसेक थीटा की जगह रख देते हैं अपन 1/sin, तो ये रख दिया मैंने 1/sin थीटा। फिर माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था अपने पास में कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है, तो पावर अपन ने 2 लगा दी। अब सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है, फॉर्मूले रखते हैं। यदि बटे वाली संख्या आएगी, कोस बटा साइन आ रहा है, तो दूसरी स्टेप में अपन को लसा लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी साइन लिखा हुआ है। यहाँ साइन से साइन कट गया, कितना बचा 1 बचा, फिर माइनस ये वाला, फिर साइन से साइन कट गया और यहाँ पर कौन बचा, कोस ऑफ थीटा अपने पास बचा हुआ है। और पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पावर है कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं पर लगी हुई है, तो मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं। तो ऊपर वाली संख्या 1 माइनस कोस थीटा की पावर भी कितनी है 2 और साइन थीटा की पावर भी कितनी है 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने लिखा था आप सभी को, फॉर्मूला था अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो मुझे किसका मान चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर इधर ही रहेगा और कोस स्क्वायर को भेज दो दूसरी तरफ। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा 1, अब कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर की जगह किसको रख देंगे अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर को। तो ऊपर वाली वैल्यूज वो की वही रहेगी 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 और साइन स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पावर 2 लगी हुई है। यदि मैं 1 की पावर 2 लगा देता हूं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 को कितनी भी बार लिखकर गुणा करो वो कितना ही रहेगा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, सभी को दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस माइनस और ये रहा अपने पास बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा
ए का मान कितना है, 1 है, तो ये ए का मान 1। बी का मान कितना है, कोस ऑफ थीटा, तो ये कोस ऑफ थीटा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज अपन को दे रखी है, तो मान इधर वाले में रखना है। तो यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा, तो ए का मान आ चुका है अपने पास 1। फिर प्लस किसका मान रखना है, बी का, जो कितना है कोस ऑफ थीटा, तो ये कोस थीटा बी का मान आ गया। फिर ए का मान 1 माइनस बी मतलब कोस थीटा, और बटे में क्या चल रहा है अपने पास में, सॉरी ये ऊपर वाली वैल्यूज तो अपने पास में कितनी दी हुई है, ऊपर वाली वैल्यूज दे रखी है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा की पावर 2। फॉर्मूला कहाँ लगाना है दोस्तों, अपन को नीचे लगाना है। तो ए का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया, और बी का मान कोस थीटा हो गया। फिर इधर वाले में रखेंगे तो ए का मान 1 और बी का मान कितना आ जाएगा, कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब देखो ये कोष्टक भी 1 माइनस कोस थीटा है और ये कोष्टक भी 1 माइनस कोस थीटा है। जहां पावर कुछ भी नहीं लगी रहती वहां कितनी मानते अपन, 1। तो ये दोनों कोष्टक सेम हो गए। यहाँ पावर कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है, 1। तो इस एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी, फिर भी ऊपर कितनी पावर बचेगी, 1 पावर बचेगी। तो इसका मतलब 1 माइनस कोस थीटा एक बार ऊपर बचेगा, और बटे में कौन बच रहा है, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा अपने पास सेफ है। क्या यही आंसर अपन को लेकर आना था। यहाँ पर देखो दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ये सवाल अपना प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो क्वेश्चन था अपने पास, ये पूरी प्रोसेस करने पर 4 नंबर का सवाल अपने कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है। इस पूरे को अपन को सोल्व करना है और आंसर कितना लाना है, 2 सेक ऑफ ए अपन को लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगाने की आवश्यकता अपन को नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे मान पहले ही किस में दिए हुए हैं, साइन और कोस में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सारे वैल्यूज किस में दी हुई है, पहली वैल्यू है अपने पास साइन में, और दूसरी वैल्यू किस में दे रखी है, कोस में दे रखी है। तो यहाँ पर अपन को डायरेक्ट क्या करना है, अपन को डायरेक्ट यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होती है एलसीएम की, लसा की, वो लेना है। तो यहाँ पर लसा कितना आएगा, तो देखना बोर्ड पर। तो लसा यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास, कोस आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 1 प्लस साइन आ रहा है। तो एलसीएम में कोस ऑफ ए बी आएगा और 1 प्लस साइन ए बी आएगा। ठीक है, मेरी बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। एलसीएम में नीचे वाली जितनी भी संख्याएं होंगी यदि सेम है तो एक बार ही लिखनी है, लेकिन अलग अलग है तो वो पूरी ही किस में आएगी, लसा में आएगी। देखना अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट चुका है, कौन बचा, कोस ऑफ ए बचा। यहां पर भी कितना है, कोस ऑफ ए, तो यहां इसकी पावर कितनी है, 1, और यहां भी पावर कितनी है, 1। जब संख्या सेम होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो कोस की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो कोस की पावर कितनी हो गई, 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर अपने पास कोस स्क्वायर ए बनेगा। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, कौन बचा, 1 प्लस साइन ए बचा, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए बचा। इसकी पावर कितनी, 1, और इसकी भी पावर पूरे की कितनी, 1। दोनों 1 प्लस साइन ए सेम है, तो 1 और 1 पावर जुड़ के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस साइन ए की पावर कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब 3 फॉर्मूले मैंने आप सभी को लिखाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरी त्रिकोणमिति में इन तीनों का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अपने पास लग रहा है, तो सूत्र क्या होता है, ये ए
प्लस बी की पावर 2, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। इस वाले में कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना है, यहाँ पर 1 है और बी का मान कितना है, साइन ए है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू तो वो की वही रहेगी। फिर प्लस अब ये वाली टर्म दे रखी है तो मान इसमें रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 1, तो 1 की पावर कितनी लगा दूंगा मैं, 2 लगा देंगे। फिर प्लस बी का मान कितना है, साइन ए, तो ये साइन ए लिख दिया और पावर कितनी लग चुकी है, 2 लग चुकी है। फिर प्लस ये तीनों गुणा में है तो 2, ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है साइन ऑफ ए, और बटे में अपने पास चल रहा है कोस ए, तो ये कोस ए लिख दिया और 1 प्लस साइन ए अपने पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा एक सूत्र और लग रहा है, सभी को याद हो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ 1 की पावर 2, 1 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और कौन कौन बचा है यहाँ तक क्लियर। फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2, फिर 2 को साइन ए से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए अपने पास बचेगा, और बटे में कौन चल रहा है, कोस ऑफ ए, और 1 प्लस साइन ऑफ ए अपने पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक और एक जुड़ के कितना हो चुका है, 2 हो गया, तो ये 2, फिर 2 साइन ए अपने पास बचा हुआ है और बटे में है कोस ऑफ ए और 1 प्लस साइन ऑफ ए। यहां तक सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। यहां से 2 से 2 कट गया, कौन बचा 1, यहां 2 से 2 कट गया, कौन बचा, साइन ऑफ ए अपने पास बचा हुआ है। और बटे में क्या लिखा है, कोस ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए। अब देखो ऊपर वाला कोष्टक और नीचे वाला कोष्टक दोनों सेम है, जब भी बटे में संख्या समान हो या कट रही हो तो उन्हें काट देते हैं। तो ऊपर कितना बच रहा है 2 और बटे में कितना लिखा हुआ है कोस ऑफ ए। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 1 बटा कोस ऑफ ए। 2 को 1 से गुणा करूंगा वापस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सभी को पता हो तो 1 बटा कोस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे अपन, सेक ऑफ ए लिख देंगे। क्या यही अपना आंसर था, यहाँ पर देखिए 2 सेक ऑफ ए लाना था, कितना आ चुका है 2 सेक ऑफ ए अपना आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है, ठीक है, तो आराम से समझना है। 1 या 2 बार सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन को करनी है, जिससे सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपने माइंड में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे जो पहली बात होगी, सारे मान किस में होने चाहिए, या तो साइन में या फिर कोस में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेना है। और थर्ड स्टेप सभी के सामने यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो किसको चेंज करना है, टेन को। तो टेन का एक फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा दिया है आप सभी को, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला अपने काम में आएगा कोट थीटा का। तो कोट थीटा का होता है कोस ऑफ थीटा बटे साइन ऑफ थीटा। तो मैं फॉर्मूला रख रहा हूं, तो यहां पर देखना टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो टेन की जगह साइन थीटा बटे कोस ऑफ थीटा रख दिया अपन ने। फिर बटे वाली लाइन को हमेशा बड़ा रखना है इस लाइन से। फिर 1 माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या रखेंगे, कोस थीटा बटे साइन ऑफ थीटा। तो ये कोस थीटा बटे
साइन थीटा अपन ने रख दिया है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे वाली लाइन को बड़ा रखना है, एक माइनस टेन का फॉर्मूला साइन थीटा, और बटे में क्या रख देंगे, कोस ऑफ थीटा। मान रखने वाली बात क्लियर हो चुकी है। सेकंड स्टेप में लसा लेना है, तो ऊपर का तो लसा आएगा ही नहीं, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का अपन लसा लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को मैं ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो नीचे वाली संख्या का लसा क्या आएगा, साइन आएगा, क्योंकि इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास में, साइन थीटा आ चुका है। एक को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा, फिर माइनस माइनस, यहां साइन से साइन कट चुका है, कौन बचा, कोस ऑफ थीटा बचा, फिर प्लस इधर भी इसका एलसीएम तो आएगा ही नहीं, तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी ही रहेगी, और बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा। फिर इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा आएगा, तो ये कोस थीटा ले लिया, यहाँ एक को कोस से गुणा किया, कोस थीटा आ गया, फिर माइनस कोस से कोस कैंसिल हो गया, कौन बचा, साइन थीटा बचा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने सभी को बताई थी कि जब भी 4 स्टेप आएगी तो क्या करना है, ऊपर वाली 2 संख्याएं तो वैसी की वैसी ही रहेगी, और नीचे वाली 2 को पलटना है, तो साइन बटे कोस तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये साइन थीटा बटे कोस ऑफ थीटा, और नीचे वाली 2 को पलटेंगे तो ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये साइन ऊपर आ चुका है, और बटे में कौन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा बटे में आ चुका है। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इधर भी 4 स्टेप, तो ऊपर वाली 2 तो वैसी की वैसी ही रहेगी, तो ये अपने पास देखो कोस बटे साइन, तो ये कोस ऑफ थीटा बटे साइन ऑफ थीटा। फिर नीचे वाली 2 स्टेप पलटेगी तो कोस कहाँ जाएगा, कि सर ऊपर जाएगा, ये कोस चला गया ऊपर, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कोस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा आ चुका है। अब देखो यहां साइन की पावर कितनी है, 1, यहां भी साइन की पावर 1, दोनों सेम, तो मैंने बता रखा है जब संख्याएं सेम होगी तो घातें जुड़ती है गुणा में, गुणा ही कर रहे हैं अपन, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, साइन की पावर कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो ये साइन की पावर अपने पास 2 हो चुकी है, और बटे में कौन लिख रहा है, कोस ऑफ थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। अब देखो प्लस यहां कोस की पावर कितनी, 1, और यहां पर भी कितनी है, 1, तो यहां पर भी घातें जुड़ेगी, और कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब देखो दोस्तों इस कोष्टक के जैसा मुझे सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस कोष्टक को इसके जैसा सेम बनाना है, तो यहाँ साइन किसका है, प्लस का, या किसका आ रहा है, माइनस का, यहाँ कोस किसका है, माइनस का, या किसका आ रहा है, प्लस का, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इस कोष्टक में से माइनस को कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही इसमें से मैं माइनस बाहर लूंगा, वो माइनस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और वो माइनस इस प्लस से गुणा होके क्या बन जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। अब देखो जैसे ही मैंने माइनस बाहर लिया तो चिन्ह चेंज, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये साइन हो चुका है प्लस का, और कोस किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कोस हो गया माइनस का। सभी को बात समझ में आ चुकी है। अब वापस क्या लेंगे, लस लेंगे, तो ये वापस ले लिया अपन ने लस। अब देखो लस में जो संख्या सेम आ रही होगी वो एक बार ही लेनी है, और जो नहीं आ रही है उसको तो लेना ही है। तो सबसे पहले साइन लेना पड़ेगा अपन को, तो साइन ले लिया, फिर कोस भी लेना पड़ेगा, ये कोस भी ले लिया अपन ने, फिर दोनों कोष्टक सेम हैं तो एक बार ही लेने हैं क्योंकि ये दोनों के पास ही आ रहे हैं, तो साइन थीटा और माइनस का कोस ऑफ थीटा ले लिया अपन ने, ठीक है।
अब इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ देखो कोस से कोस कट गया, कोष्टक से कोष्टक कट गया, कौन बचा, साइन थीटा बचा। और यहाँ साइन की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ साइन की पावर 2 और यहाँ साइन की पावर 1 जुड़ के साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये साइन थीटा की पावर कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोष्टक से कोष्टक कैंसिल हो जाएगा और कोस बचा, यहाँ कोस की पावर 1 और यहाँ कोस की पावर 2, तो कोस की पावर कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब बोर्ड पर देखिएगा एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो सूत्र कौन सा लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, सभी को दिख रहा होगा ये ए की पावर 3 है, माइनस माइनस बी की पावर 3 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए माइनस बी, फिर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये सूत्र सभी को याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखो यहां से पावर 3 हटाएंगे, यहां से भी 3 हटाएंगे, तो ए का मान कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। यहां से पावर 3 हटाएंगे और यहां से भी हटाएंगे तो बी का मान कितना बचेगा, कोस थीटा अपने पास बचेगा। ठीक है, अब ये वाली टर्म दे रखी है तो मान इसमें रखेंगे, तो यहां पर देखिएगा बोर्ड पर, अब देखो सबसे पहले किसका मान रखना है, ए का, तो ए का मान कितना है, साइन थीटा, फिर माइनस बी का मान कितना है, कोस थीटा। तो पहले कोष्टक में आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा, ए का मान, तो ये ए का मान रख दिया अपन ने साइन थीटा, माइनस बी का मान कितना है, कोस थीटा, तो बी का मान आ चुका है कोस ऑफ थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में ए का मान कितना, साइन थीटा, और पावर कितनी लगानी है, साइन की 2 लगानी है, तो ये साइन थीटा की पावर लग चुकी है 2। फिर प्लस बी की पावर कितनी है, 2, तो बी का मान कोस थीटा है, तो कोस की पावर कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर प्लस ए बी, ये दोनों गुणा में, तो ए का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और बी का मान कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर ये आ चुका है साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा, और बटे में कौन चल रहा है अपने पास, बटे में चल रहा है साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। तो ये बटे वाली संख्या को भी अपन लिख देते हैं साइन थीटा, कोस ऑफ थीटा, और कोष्टक में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। तो यहां पर देखो अब ये वाले दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, तो बटे वाली संख्या कट जाती है दोस्तों, तो ये कोष्टक दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पर कितना रख देंगे अपन, 1 रख देंगे, तो ये 1 रख दिया, और प्लस का कौन बचा, ओनली साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा, और बटे में कौन कौन बचा हुआ है, कोष्टक कट चुका है, साइन थीटा बटे कोस थीटा अपने पास बचा हुआ है, तो ये बच गया। अब इनको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, तो 1 बटा साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, ठीक है, फिर प्लस इसके बटे में भी लिखेंगे, तो साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, और बटे में कौन आ जाएगा, साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा। यहाँ देखो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया। यहाँ पर देखो 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा किसका होता है, कोसेक थीटा का, तो 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला हो गया, कोसेक का, और 1 बटा कोस किसका होता है, सेक थीटा का, तो 1 बटा कोस किसका हो गया, सेक थीटा का। यहाँ साइन से साइन, कोस से कोस कट गया, तो इनकी जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस वाली संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, तो ये 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही अपना आंसर है। यहाँ पर देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा।
डरने की जरूरत नहीं है कि सर इतना बड़ा सवाल है, पूरा बोर्ड भर गया। तो अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सबसे पहले क्या किया, सारे मान या तो साइन में बदल दिए या फिर कोस में बदल दिए। सेकंड स्टेप लसर लिया अपन ने, ठीक है दोस्तों। थर्ड स्टेप में क्या किया, 4 स्टेप अपने पास आई और चारों में से ऊपर वाली 2 को वैसी की वैसी ही रखा और नीचे वाली 2 को अपन ने पलट दिया। फिर क्या किया, पावर जोड़ी और फॉर्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फिर यहाँ पर देखो, फिर अपन ने कोष्टक से कोष्टक काट दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया। ऐसे ही अपन को बेसिक में याद रखना है और 2 बार पेन चलाना है, किसमें, कॉफी में, जिसमें ये पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और अपन को 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए को सोल्व करना है और आंसर लेकर आना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ऑफ ए। तो यहाँ पर सबसे पहले किस में चेंज करेंगे भाई, साइन या फिर कोस में। तो सेक थीटा का या सेक ऑफ ए का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या लिखाया था मैंने, 1 बटा कोस ऑफ ए सभी को लिखा रखा है। तो सेक ए की जगह कितना रख देंगे अपन, 1 बटा कोस ऑफ ए। तो यहां पर देखो 1 प्लस सेक ए की जगह कितना रखेंगे अपन, 1 बटा कोस ऑफ ए रखेंगे और बटे में सेक ए आ रहा है तो इसकी जगह पर भी 1 बटा कोस ऑफ ए अपन ने रख दिया। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ऑफ ए आ जाएगा। तो ये एलसीएम आ चुका है कोस ऑफ ए। फिर यहां देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, कोस ऑफ ए से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस यहाँ कोस ए से कोस ए कट गया, कितना बचा, 1 बचा और बटे में कौन चल रहा है अपने साथ, 1 बटा कोस ऑफ ए अपने साथ चल रहा है। अब देखो कितनी स्टेप आ चुकी है, 1 2 3 4। तो सभी को पता है कि गणित में जब भी 4 स्टेप आएगी ऊपर वाली 2 स्टेप वैसी की वैसी ही रहने वाली है। तो ये कोस ऑफ ए प्लस 1 और बटे में क्या लिखा हुआ है, कोस ऑफ ए इनटू नीचे वाली 2 को पलटेंगे तो कोस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये कोस चला गया ऊपर और बटे में कौन बचेगा अपने पास में, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा अपने पास, कोस ऑफ ए प्लस 1। ये अपने पास एलएचएस का मान आ चुका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 था, ये भाई साहब अपन से बोल रहे हैं कि दोनों पदों को ही सोल्व कीजिए, इस वाले को भी कीजिए। तो कितना आया, कोस ऑफ ए प्लस 1 और इसको भी अपन सोल्व करेंगे तब भी कितना आना चाहिए, कोस ऑफ ए प्लस 1। तब तो अपना सवाल ठीक है, नहीं तो सवाल क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो अपन आरएचएस को भी ले रहे हैं इस बार, है ना। तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। अब पहला काम क्या होता था अपना कि सारे मान या तो साइन में चेंज करते हैं या फिर कोस में चेंज करते हैं अपन, लेकिन यहाँ तो वैल्यूज पहले ही किस में दे रखी है, साइन और कोस में। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने तुम्हें कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सभी जानते हैं किसका मान चाहिए अपन को, साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए। तो कोस को दूसरी तरफ भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब कोस उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज, कोस किसका हो चुका है, माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह कितना रखने वाले हैं अपन, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और बटे में कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस कोस ऑफ ए। तो 1 माइनस कोस ऑफ ए। अब देखो एक फॉर्मूला वापस दिख रहा होगा सभी को, इसकी पावर में 2 लगा दो
तब भी इसका मान कितना आएगा, एक ही आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए का मान कितना है, यहां से पावर 2 खत्म, यहां भी 2 खत्म, यहाँ कौन बचा ए, और यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कौन बचा बी, पावर 2 हट जाएगी और यहाँ कितना बचेगा cos ऑफ ए। अब ये वाली टर्म दे रखी है तो मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ए का मान कितना है 1, फिर प्लस बी का मान कितना है cos ऑफ ए, फिर ए का मान 1 माइनस बी का मान कितना है cos ऑफ ए, और बटे में साथ में कौन चल रहा है 1 माइनस cos ऑफ ए अपने साथ चल रहा है। तो ये दोनों कोष्टक देखिएगा थोड़ी देर के लिए, तो ऊपर वाले कोष्टक से नीचे वाला कोष्टक कैंसिल हो जाएगा और नीचे अपने पास क्या बचा 1 प्लस cos ऑफ ए, इधर भी कितना आया था 1 प्लस cos ऑफ ए, और इधर भी कितना आ गया 1 प्लस cos ऑफ ए। मतलब अपना आंसर सही है, क्योंकि LHS और RHS दोनों कैसे आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। क्योंकि अपने इस YouTube चैनल फिक्स स्टडी पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यह भी 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कम से कम 1 पेज का या 1.5 पेज का उतना ही बड़ा होगा, लेकिन अपन को बेसिक कंप्लीट रखना है कि कहाँ पर फॉर्मूला लगाया, कहाँ पर मान रखा या सूत्र रखा, बस यही चीजें अपन को याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो मान होगा वो किसको ले रहे हैं अपन, LHS को, और आंसर क्या लेकर आना है अपन को, RHS लेकर आना है। तो जो पहला काम होता है सारे मान या तो साइन में हो या फिर कोस में हो। तो यहाँ पर देखो सारे मान किस में दे रखे हैं, पहले साइन और कोस में दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपन वैल्यूज नहीं रख सकते। फिर अपन ने इधर देखा कि यार इधर मुझे क्या लाना है, कोसेक ए लाना है, और इधर क्या लाना है, कोट ए लाना है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन। यदि मैं बटे में इस 1 के बटे में साइन ले आता हूं तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि इधर कौन से भाई साहब लाने अपन को, कोट ऑफ ए लाना है। तो कोट का फॉर्मूला क्या था कि कोस ए बटा साइन ए। ये भाई साहब के भी बटे में क्या आता है, साइन ए आता है। तो यहाँ पर देखो कोस तो आ रहा है और इसके बटे में क्या आ जाए, साइन ए आ जाए, तो मेरा काम तो यही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अंश तथा हर में किसकी जरूरत है अपन को, इसके बटे में भी साइन की और इसके बटे में भी किसकी जरूरत है, साइन की। तो हंस बोला जाता है ऊपर वाले पार्ट को और हर बोला जाता है नीचे वाले पार्ट को। तो हंस तथा हर में किसका भाग दे देंगे अपन, साइन ए का भाग देने पर। किसका भाग दे रहे हैं, साइन ए का, क्योंकि अपन को दोनों में ही किसकी जरूरत है, साइन ए की जरूरत है। तो यहां पर देखिएगा मैं भाग दे रहा हूं भी, तो कोस ए, इसमें भी किसका भाग देंगे कि सर साइन ए का देंगे, फिर माइनस साइन ए, सभी के बटे में अपन को कितना लिखना है, साइन ए, क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो 1 बटा साइन ए, फिर बटे वाली लाइन को हमेशा सही से ड्रॉ करना है वहां पर, फिर कोस ए और बटे में आ जाएगा साइन ए, फिर प्लस साइन ए और बटे में ये साइन ए, फिर माइनस 1 बटा साइन ए। अब देखना जरा, कोस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट ए का फॉर्मूला होगा। तो इसकी जगह पर कितना रख देंगे अपन, कोट ऑफ ए रख देंगे। फिर यहां देखो माइनस साइन से साइन कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 बटा साइन ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोसेक ए का।
तो 1/sin किसका फॉर्मूला जनरेट हो गया, कोसेक ए का। फिर कोस बटा साइन वापस किसका आ जाएगा, कोट ऑफ ए का। फिर प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया यहाँ पर कितनी बार, एक बार, और माइनस 1/sin वापस किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोसेक ए का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पर कोट ए, तो ये कोट ए, फिर कोसेक को और कोट को पास पास रख रहा हूं तो ये प्लस का कोसेक ए, तो ये कोसेक ए, फिर माइनस का एक अपन लास्ट में रख रहे हैं, ठीक है। फिर कोट ए, फिर माइनस का कोसेक ए, और ये प्लस का 1। अब देखो कोट और कोसेक को अपन ने पास पास रखा तो ये कोट ए और प्लस का कोसेक ए, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किया है। अब देखो किसका मान रखना है अपन को, एक का मान रखना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सभी के सामने। एक सूत्र मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1/7 की जगह कोसेक और कोट की टर्म में 1 की जगह ये मान में रख सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड पर देखना थोड़ी देर के लिए, कोट ए, तो ये कोट ए और प्लस कोसेक ए अपने पास लिखा हुआ है, तो कोसेक ए। अब माइनस किसका मान रख रहे हैं अपन, 1 का, तो 1 का मान क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये रख दिया मैंने मान कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बटा नीचे भी किसका मान रख देंगे अपन, या नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल यहीं से छोटा कर देंगे अपन, तो नीचे वाली वैल्यूज को वैसा का वैसा ही रहने दो। फिर ये माइनस का कोसेक ए, तो ये कोसेक ए और ये प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, और कोट ए, एक फॉर्मूला अपन और लगा देते हैं ताकि सवाल और छोटा हो जाएगा। यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर देखिएगा इसमें ए का मान कितना है, कोसेक ए, यहां पर लिख देता हूं ए बराबर कितना है, कोसेक ए, और बी बराबर कितना होगा, कोट ऑफ ए। पावर 2 हट जाएगी दोनों में, ठीक है। अब आगे वाली वैल्यूज तो वैसी की वैसी ही रहेगी, कोट ऑफ ए प्लस कोसेक ए माइनस। अब देखो जब भी किसी कोष्टक के बाहर माइनस आता है तो उसकी जो अंदर की जितनी भी संख्याएं होंगी उनको अंदर ही रखना है। क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं बड़े कोष्टक में रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का मान कितना आएगा अपने पास, कोसेक ए, तो ये कोसेक ए लिख दिया अपन ने। फिर प्लस प्लस बी का मान कितना है, कोट ऑफ ए, तो ये कोट ऑफ ए अपन ने रख दिया है। फिर इस कोष्टक में मान रखेंगे तो ए का मान कितना है, कोसेक ए, तो कोसेक ए रख दिया। फिर माइनस माइनस बी का मान कितना है, कोट ए, ठीक है। और ये कोष्टक बंद, और बटे में कौन भाई साहब चल रहे हैं अपने पास में, बटे में चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां पर देखिएगा थोड़ी देर के लिए इसको मैं एक कोष्टक बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, कोष्टक। तो यहाँ देखो ये भाई साहब के पास, और ये भाई यहाँ देखो कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, और कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है। तो दोनों के पास, दोनों कोष्टक में सेम डिजिट अपने पास आ रहे हैं। तो यहाँ से कोसेक ए प्लस कोट ए को कहाँ ले लेंगे अपन, बाहर। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया कोट ए प्लस कोसेक ए। यहां से ये पूरी संख्या बाहर आ चुकी है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर ये माइनस ये रहा, और ये पूरा कोष्टक कहाँ ले लिया अपन ने, बाहर ले लिया। तो यहाँ पर कौन बचेगा, कोष्टक में कोसेक ए माइनस का कोट ए। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम में तो ये पक्का ही रहा है हर बार। तो कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का ए। अब देखो माइनस को कहां गुणा कर देते हैं अपन, अंदर, ताकि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अपने पास। तो देखो दोस्तों, कोट ए प्लस कोसेक ए अपनी जगह सेफ है, तो ये कोट ए और प्लस कोसेक ए, अपना आंसर लगभग आ चुका है। तो यहां पर देखो एक अपने पास है, तो ये एक। अब माइनस को जैसे ही अंदर गुणा करूंगा तो सारे चिन्ह स्टेप बाय स्टेप चेंज हो जाएंगे, जहां प्लस होगा वहां माइनस, और जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक ए, जैसे ही माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो ये कोसेक ए किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का कोसेक ए, और यहाँ पर देखो कोट ए किसका है, माइनस का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस में चेंज हो चुका है, और बटे में क्या चल रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का एक। अब देखो ये ऊपर वाला कोष्टक देखो सभी, यहाँ एक प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। कोसेक किसका है, माइनस का, यहाँ भी माइनस का है। कोट किसका है, प्लस का, यहाँ भी कोट किसका है, प्लस का है। तो दोनों कोष्टक सेम, तो दोनों कोष्टक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कौन बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए अपने पास बचा हुआ है। क्या यही अपना आंसर है, यहाँ देखो कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि त्रिकोणमिति सभी को समझ में आ रही है तो अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि अर्धवार्षिक के एग्जाम में वो पूरे पेपर को बढ़िया तरीके से सोल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।